Hello, dear students. This is an initiative for class 8 students following NCERT syllabus. Today I am going to discuss the topic crop production and management. For better understanding of the students, I have parted it 5 parts and I shall take only 10 to 15 minutes for a part. So, part wise I will teach you and hope you will be benefited. This is note based teaching. You have to note down the points written in the slide. This will be very useful as a note, and also I have in the end, after fourth slides, in the fifth slide I will give you the question answers and question answers of your textbook. So let's start. Every living beings need food to perform their day-to-day activities. So even plants, plant kingdom, in plant kingdom, every plant also need food. Every animals need food. So food is an important part in one's life. Earlier, the people were wanderer. They used to move here and there. They eat whatever they got from wherever. So they have to no need be tense to get foods. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो लोग डेवलप्ड हुए और सोचे कि हम इतना कष्ट क्यों उठाए खाने के लिए, तो हम लोग एनिमल रियर करेंगे और उसका मीट एंड मिल्क यूज करेंगे। और उसके बाद वो एनिमल रियरिंग स्टार्ट किए और एनिमल का केयर लिए और उसका मीट एंड मिल्क में मिल्क उनको यूज हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा सेटलमेंट बनाए रिवर साइड में, और सेटलमेंट बनने के बाद उनको क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे। धीरे धीरे वो क्रॉप प्रोडक्शन करने लगे और आज का स्टेज में हम कुछ हमारा वर्ल्ड में इवन आज के दिन में बहुत सारा जगह है जहाँ की प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का प्रोसेस वो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इन इंडिया हम लोग जानते हैं हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोगों का एनसीईआरटी का साइंस बुक में पहला टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के ऊपर सब्जेक्ट है और उसी को आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो है सामने जो स्लाइड है उसी में दिखाया गया है पैडी क्रॉप जो है। ऐसे ही व्हेट क्रॉप भी है और डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस का भी क्रॉप होता है। जो लोग खेत देखे हैं उन लोगों को आइडिया होगा, और जो जनरली जो बड़े बड़े टाउन में बैठे हैं कभी गांव गए नहीं है उनको थोड़ा आइडिया नहीं मिलेगा। क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप कहने से हम लोगों को क्या समझ में आता है, उसके सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड क्रॉप। एक ही टाइप का बहुत सारा प्लांट जब एक ही जगह पे उगाते हैं खाने का सामग्री के लिए, खाने के लिए, उसको क्रॉप बोलते हैं। एक क्रॉप जो है डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे सीरियल क्रॉप्स जिसको हम हमारा मेन फूड आइटम होता है वो उसको सीरियल क्रॉप्स बोला जाता है। जैसे व्हेट, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ली, ये हमारा मुख्य खाना का आइटम होता है, खाद्य आइटम। पल्सेस, ग्राम, पीज, बीन्स। ऑयल सीड क्रॉप्स क्या है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। वेजिटेबल क्रॉप क्या है, टोमेटो, कैबेज, स्पिनाच। और फ्रूट्स क्या है, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एटसेट्रा।
ये सब क्रॉप का एग्जाम्पल है। और क्रॉप जो है उसका प्रोडक्शन जो होता है सीजन के हिसाब से, उसको हम दो टाइप, इंडिया में दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है खरीफ क्रॉप, एक रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप का पीरियडिसिटी क्या है? खरीफ क्रॉप का पीरियडिसिटी स्टार्ट होता है जून जुलाई टू अक्टूबर तक। उसी में क्या होता है, जनरली इसी पीरियड में इंडिया में मानसून रहता है। और उसी पीरियड का जो क्रॉप है प्याडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन। इसका स्पेशलिटी क्यों है खरीफ क्रॉप का? खरीफ क्रॉप का पीरियड में जो क्रॉप होता है, वो लोग ज्यादातर वो जो क्रॉप्स है वो ज्यादा वाटर यूज कंज्यूम करते हैं और सनलाइट उनको ज्यादा चाहिए। और आप सब लोगों को तो मालूम होगा, इसी टाइम में हम लोगों को ज्यादा बारिश भी होता है और सनलाइट भी गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन रबी क्रॉप जो होता है वो विंटर में होता है। उसका पीरियड जो है अक्टूबर टू मार्च। इसी पीरियड में थोड़ा ठंडी रहता है, बारिश बहुत कम होता है। और इसी पीरियड में जो फसल, जो क्रॉप उगता है, वो ज्यादा उनको वाटर नहीं चाहिए, सनलाइट भी नहीं चाहिए। जैसे कि व्हेट ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल। इसका पीरियडिसिटी जो है अक्टूबर टू मार्च। और खरीफ क्रॉप का पीरियडिसिटी जो है जून जुलाई टू अक्टूबर। और उसका एग्जाम्पल है पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए हमारा डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क्स होता है, जो कि फार्मर उसी हिसाब से करते जाते हैं फसल हार्वेस्टिंग करने तक। जब तक फसल घर तक नहीं पहुंचाता है तब तक ये लोग खेत में ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है सीड, ये बुनाई से पहले। उसके बाद सॉइल प्रिपेयर होने के बाद सोइंग होता है। और आडिंग, थर्ड में होता है आडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। फोर्थ में इरिगेशन, फिफ्थ में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ में हार्वेस्टिंग और सेवेंथ में स्टोरेज। हार्वेस्ट होने के बाद क्रॉप को कैसे स्टोर किए करेंगे, यही सब स्टेप्स होता है। और फार्मर, जो हमारा देश का फार्मर जो है, वो स्ट्रिक्टली इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर क्यों करना पड़ता है? जो कोई खेत को गया होगा अप्रैल मई का महीना में, वो देखे होंगे खेत का जो मिट्टी है वो पूरा टाइट, जैसे लोहे जैसा बन जाता है। उसी में आपका सर ठोक देंगे तो वो फट जाएगा, ऐसा हार्ड हो जाता है मिट्टी। तो वो मिट्टी में आप कुछ भी डालोगे वो जर्मिनेट नहीं होगा। सीड डालने से वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सीड डालने से पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, खेती को प्रिपेयर करेंगे। खेती को प्रिपेयर किया है लूजनिंग ऑफ सॉइल। हम सॉइल जो है हार्ड सॉइल, उसको लूज करेंगे। ये जो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। हम ये जो प्रोसेस है उसी को टिल के बोलेंगे, नहीं तो प्लॉ बोलेंगे। ये सब कैसे होता है टिलिंग और प्लॉइंग? ये इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है फार्मर भाइयों को, वो है प्लॉ, मेड ऑफ वुड और आयरन। उसका ये इसका नेक्स्ट स्लाइड में उसका फिगर है। होए जिसको वीड में रिमूव में यूज होता है और सॉइल को भी लूजनिंग करते हैं। और कल्टीवेटर, आजकल ज्यादातर कल्टीवेटर यूज होता है, ये आयरन का होता है और ये ट्रैक्टर ड्राइवन होता है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर में खेत जो है और खेत का सॉइल जो है ज्यादा जल्दी लूज हो जाता है और अच्छे तरह से लूज हो जाता है। लूज हो जाने के बाद खेत का जो मिट्टी है ऐसा ही दिखेगा। ये है आपका जो इंस्ट्रूमेंट खेत में यूज होता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इसको बोलते हैं लेवलर। लेवलर जो है मिट्टी लूज होने के बाद इसको डाल के मिट्टी को लेवल किया जाता है।
तो लूज क्यों करेंगे? लूज करने से हम जो फार्मर भाइयों को क्या बेनिफिट मिलता है? क्या बेनिफिट मिलता है? हम 5 पॉइंट हम लिखे हैं। पहला है प्लांट रूट्स पेनिट्रेट फ्रीली एंड डिपर इनटू सॉइल। लूज मिट्टी होने से रूट जो है, आप देखे होंगे प्लांट का रूट कितना सॉफ्ट है, वो ज्यादा सॉइल जितना लूज होगा वो जल्दी अंदर चला जाएगा। रूट्स ब्रीथ इजीली। लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े हैं रूट्स भी सांस लेते हैं। वो सांस मिट्टी के अंदर लेते हैं, और मिट्टी के अंदर एयर नहीं रहेगा तो वो सांस कैसे लेंगे? तो लूज सॉइल में मिट्टी के अंदर एयर सर्कुलेशन होता है और रूट आराम से ब्रीथ कर सकता है। वैसे ही और क्या होगा लूज सॉइल में? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड वर्म्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वो माइक्रोब जो हेल्पफुल माइक्रोब्स होते हैं, प्लांट के लिए जो हेल्पफुल होते हैं माइक्रोब्स और वर्म्स, वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे और उनको भी एयर अच्छे तरह से मिलेगा, और लूज सॉइल होने से वो आराम से जा सकते हैं इधर उधर, और हमारा मिट्टी के लिए खाद भी बना सकते हैं। और प्लाव करने से और क्या फायदा होता है? जो वीड्स होते हैं उसको वो अपरूट हो जाता है और मिट्टी के अंदर दब जाते हैं। और जो नीचे वाला सॉइल है, हम जब खेत को जाते हैं उसका ऊपर वाला सॉइल हम देखते हैं, लेकिन उसका ऊपर को हटाने से जो नीचे वाला सॉइल में तो ही रूट जाएगा ना। जो प्लांट का रूट है वो नीचे वाला सॉइल में ही रहेगा। तो नीचे वाला सॉइल ऊपर नीचे होने से वो क्या है, वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आराम से रूट अंदर तक जा सकता है। और लेबलिंग एंड बेनिफिट्स में जो दिखाया था वो लेबलर, वो बुलक उसको ड्रॉ करते हैं और उसको मिट्टी के ऊपर धीरे धीरे लेबल एक समान कर देते। लेबल मतलब समान कर देना, एक समान कर देंगे। The labeling of soil is carried out by pressing it with a wooden log और आयरन लेवलर। ये दोनों वुडन लॉग या आयरन लेवलर का साथ ये में हो जाता है लेबलिंग। लेबलिंग करने से क्या है? इट प्रिवेंट्स टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय winds और washed away by the रेन वाटर। ऊपर का लेवल जो सपोज लूज रहेगा, वो जोर से हवा देने से वो क्या होगा, वो कैरिड अवे हो जाएगा। नहीं तो बारिश होने से वो पानी में धो जाएगा। याद रखिए मिट्टी का जो ऊपर सॉइल होता है वो थोड़ा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है, तो वो चले जाने से हमारा फसल के लिए हार्मफुल होगा। और उसके बाद क्या होगा, समान चार तरफ एक लेवल पे रहने से पानी हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं तो हाई लो हो जाने से हाई पोर्शन को पानी नहीं जाएगा, लो पोर्शन में पानी रहेगा। तो हर प्लांट को इक्वली पानी चाहिए ना, इसलिए ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम प्लाउड सॉइल। वो क्या करता है, जो प्लाउड सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर जो है उसको रखे हुए रहता है। मॉइस्चर रहने से क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है। सपोज ड्राई मिट्टी हो जाएगा ना तो सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मॉइस्चर मिट्टी में रहना जरूरी है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो तुरंत ही इसके बाद ही हम अपलोड करेंगे और उसका फायदा आप लोग उठाएंगे। थैंक यू।